हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। हाँ जी, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपको जो सेमेस्टर है वो थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में से होना चाहिए। आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। आज खत्म करने वाले हैं भाई इसका चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मतलब मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज, जिसके अंदर हमने मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा था, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। इसमें हाँ जी, आज चैप्टर नंबर जो दूसरा है, यानी कि जो पहली यूनिट है उसका पूरी हाफ यूनिट, यानी कि मतलब पहली यूनिट के अंदर लगभग 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड तो दूसरे चैप्टर में ही आ गया। इसके बाद आपका आता है कुर्तोसिस, और क्या बोलते हैं, उसके बाद आएगा आपका स्क्यूनेस। उसके बाद अगला जो चैप्टर है, मतलब चौथा चैप्टर जो आएगा वो आएगा, अगला चैप्टर कुर्तोसिस और स्क्यूनेस का है तीसरा, और जो तो चौथा चैप्टर है आपका वो मूवमेंट्स का है शायद से। ठीक है भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं की बात। चलिए, तो फिलहाल भाई एक काम करते हैं, हम ना थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने चालू कर देते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। क्योंकि आज है जो भी पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए ना, जो भी अभी हमने टॉपिक किए, दो चैप्टर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल पास्ट ईयर्स के मिलते हैं भाई, हर चैप्टर वाइज करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा मेरे को न्यूमेरिकल की वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो न्यूमेरिकल की वीडियो कम बना के हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट खत्म करने के लिए। ठीक है भाई, हाँ जी। और जैसे ही 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, हम उसके बाद एक वीडियो रहेंगे जिसके अंदर पास्ट ईयर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए होंगे वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल की भाई पहले से ऑलरेडी बना के तैयार कर चुका हूं मैं। ठीक है, आपके लिए या तो मैं साइड में कहीं पे लगा दूंगा क्वेश्चन, या फिर आपको पूरी पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, हाँ जी। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे थोड़े से, जो पास्ट ईयर में पूछे गए, थ्योरी वाले भी। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन का लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, क्वेश्चन के नाम से, मतलब क्वेश्चन पेपर के नाम से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये तो ये पीडीएफ ही है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो, सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन का एक लगाऊं साइड में, है ना। अगर आपको देखना होगा वीडियो तो आप स्क्रिप्ट, मतलब कि स्प्लिट स्क्रीन करके देख लोगे आराम से। नीचे आपका वो क्वेश्चन पीडीएफ खोल लेना आराम से, और जो ऊपर होगी मेरी वीडियो चल जाएगी, या फिर नीचे भी मेरी वीडियो चला, मर्जी आपकी, जैसे आपको चले। ठीक है भाई, हाँ जी। स्प्लिट स्क्रीन पता है ना तुम्हें, मतलब आधे फोन में मेरी वीडियो चल रही होगी, आधे फोन में आपकी पीडीएफ चल रही होगी। चलिए, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। हम्म। तो भाई जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला पेज तो खाली वही का है, मतलब कि इंडेक्स दे रखा है कि पहला चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक किए, दूसरा चैप्टर क्या क्या किए। दूसरे पेज पे भाई, दूसरा पेज जो दे रखा है वो थ्योरी का दे रखा है, थोड़े से क्वेश्चन थ्योरी से क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है ना इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर आने चाहिए, वो डाल रखे हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर के डालते हैं, पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर भरे हुए। जैसे कि इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स का, ये 2010 का पेपर क्वेश्चन में आया था, तब उस टाइम का क्वेश्चन था। मतलब जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिल पाए, जितने भी क्वेश्चन मैं ढूंढ पाया भाई मेरी तरफ से, क्योंकि डीओएसएल वाले जो होते हैं ना भाई, वेबसाइट पे डालते नहीं है यूनू की तरह, तो इस वजह से इनके क्वेश्चन पेपर मुश्किल, मतलब क्वेश्चन पेपर मिलना मुश्किल होता है। तो आप जैसे जो बच्चे हैं वही थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है भाई, हाँ जी। वो कैसे बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर आपका पेपर हो जाए ना, या फिर किसी भी तरीके का आपके पास क्वेश्चन पेपर पड़ा हो, तो फिर मेरी एक क्या बोलते हैं ईमेल आईडी है, उस पर मेल कर सकते हैं आपको वो क्वेश्चन पेपर, ताकि आने वाले बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। ईमेल आईडी है सर विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास पड़ा हो, तो फिर आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना, ताकि आपकी तो हेल्प हो जाएगी, आने वाले जो सेमेस्टर होंगे या फिर आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चलते क्वेश्चन पेपर होते हैं मैं ऐसे ही दे देता हूँ कई बार। ठीक है भाई, वरना अगर मेरे को कई बार ढूंढने पड़ते हैं तो फिर भाई उसके आंसर भी ढूंढने पड़ते हैं। अब उसके आंसर अलग से ढूंढने पड़े तो उसके बाद उसको टाइप करवाने के लिए अलग खर्चा करना पड़ता है। तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो फिर खर्चा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को भी करना पड़ जाता है ना भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी बच्चों की भी, आपके क्या बोलते हैं जो भाई भाई होंगे, भाई बहन होंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो इस मेल पे अगर आप मेल कर दोगे तो सबसे बेटर रहेगा। ना भी करोगे कोई फायदा नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, कह रहे हैं। चलिए भाई, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो फिर आप आराम से कर लोगे, कहीं पे भी गूगल पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च मारना, या फिर मैंने बता दिया जो पहली वीडियो थी उसके अंदर स्टैटिक्स की क्या लिमिटेशन है वो सब करवा चुका हूं मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स ये भी करवा चुका हूं भाई, पहली जो वीडियो थी ना उसी के अंदर रखा है, इस थ्योरी वाला पार्ट है। तो उसके बाद आपको क्या है डिफरेंस बताना है आपको डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज में। मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें एक्स और क्या बोलते हैं खाली फ्रीक्वेंसी होती है, और कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है जिसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है किसी भी वेरिएबल की जगह। तो आप आराम से कर लोगे, मैंने चेंज करना भी सिखा चुका हूँ इन सब में। ठीक है, क्लास जो कंटीन्यूअस सीरीज होती है उसके 5 पार्ट होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के कोई पार्ट नहीं होते। एक फाइनाइट नंबर को शो करती है डिस्क्रीट सीरीज, और कंटीन्यूअस सीरीज होती है वो इनफाइनाइट नंबर को शो करती है, मतलब ऐसे नंबर को शो करती है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आगे चलते हैं फिलहाल। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन थ्योरी का है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिचुएशंस एग्जांपल, मतलब कि आपको ये जो सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको इन कांसेप्ट को समझाना है बस खाली। जैसे मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू सीरीज,
मिड वैल्यू सीरीज की बात कर रहा है। मिड वैल्यू सीरीज बताई थी आपको मैंने। मिड वैल्यू सीरीज कौन सी होती है? हाँ जी, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं होता, उसकी जगह क्या दे रखी होती है? मिड वैल्यू दे रखी होती है। जैसे कि 5, 15, 25 और 35 इस तरह की सीरीज होगी तो फिर उसको बोलेंगे मिड वैल्यू सीरीज। समझा है भाई? बढ़िया। उसके बाद ओपन एंडेड सीरीज, जो ऊपर से भी लेस देन ऐसे होती है, लेस देन 0, सॉरी लेस देन 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे चलती है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। मतलब स्टार्टिंग में तो ओपन होती है, बाद में जाके क्लोज मिल जाती है, लिमिट लग जाती है उसके ऊपर, ठीक है, और फिर लास्ट में जाके भी क्या हो जाती है? ओपन बन जाती है, यानी कि मोर देन 40। तो इस तरीके अगर कोई सीरीज दिख गई तो इसे क्या बोलेंगे हम? ओपन एंडेड सीरीज। सिंपल सर। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मतलब जिसके अंदर सीएफ दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी की जगह जहां पे सीएफ आ जाए उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आप आराम से लिख दोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं, बस यहाँ पे एक बार देख लेना, ये जो हिस्टोग्राम दे रखा है आपको बनाने के लिए, ये हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं भाई, जो वो होगा ना पीडीएफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना क्या है। क्वेश्चन दे रखे हैं सारे सारे, ठीक है भाई? हाँ जी, फिलहाल। और ये फोन, एक मेरे फोन से वीडियो बन रही है, ये फोन मांग लिया बालकों से, अब बालकों से फोन मांग लिया, देखो तुम्हारे पेपर के लिए बालक मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा फोन दान कर रहे हैं, ठीक है भाई? चलिए फिलहाल समझिए। अच्छा जी, हिस्टोग्राम, फिलहाल क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या है समझो, क्लास इंटरवल दे रखी है, उसके बाद आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी, कैसे? 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, 15 से 25, उसके बाद 25 से 45। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है भाई अनइक्वल हो गया है ना, देख रहा है आपको? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में कितने डिफरेंस था? यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे ज्यादा का डिफरेंस आ गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है हिस्टोग्राम, समझ में? ठीक है, 6, 12, 10, उसके बाद 8 और 18। चलिए, अब ऐसे केस में मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एच, यानी कि जो डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कितने डिफरेंस है? 5 का। अगली बार कितने डिफरेंस है? फिर से 5 का। 10 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस, ठीक है भाई? इसमें 10 का डिफरेंस, 20, 30, 40, 40 मतलब कि 20 का डिफरेंस, ठीक है भाई? अगली बार 45 से 30, 75 मतलब कितने का डिफरेंस हो गया? 4, 5, 7 मतलब 30 का डिफरेंस। और उसको डिवाइड कर देना था एच, एच को डिवाइड करना है इसके कॉमन से, यानी कि एच डिवाइड बाय कॉमन। तो इनमें कॉमन कौन सा था? 5 को ही मान लेते कॉमन है, तो 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको भी 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया, सुना है भाई? चलिए, अब जो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है नई वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी पुरानी वाली, उसको डिवाइड कर दो एच डैश से, तो एच डैश से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को डिवाइड किया 1 से तो ये हो गया 6, 12 को डिवाइड किया तो 12, 10 को डिवाइड किया तो 5, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से 2, 2 और 6 3 18 यानी कि 3। सिंपल सर, ये आपकी नई फ्रीक्वेंसी आ गई जिसको आपको यूज करना है टेबल के अंदर, मतलब जो आप डायग्राम बनाओगे उसके अंदर। चलिए जी, यूज करते हैं फटाफट से, तो ये हो गया 0, उसके बाद 10 का कर लेते हैं भाई, ठीक है? या 5 का करें? नहीं, 10 का कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा बड़ा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है भाई? इस तरीके से। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो गई हुई है वो 12 तक गई हुई है, तो 2 2 कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। चलिए भाई, ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या रहा है? 0, 5 से 10 पे कितना बनाना है? 6, तो 5 से उठाएंगे, 10 पे लेके जाएंगे और 6 तक, ठीक है भाई? चलिए, उसके बाद क्या है? 10 से 15 पे ले जाना है 12, तो 10 से उठाना है, 12 तक पहुंचाना है और फिर नीचे 15, 15 पे ना, ठीक है, 15, 10 और 20 के बीच में होता है ना 15। चलिए, ये 5 है, ये 15 है। 15 से 25 पे 5, तो 15 से उठाना है, 25 तक लेके जाना है, यानी कि यहाँ तक, और कितना? 5, तो 6 और 4 के बीच में होगा 5, ये बन गया, रहेगा। 25 से 45 तक 2, तो 25 से उठाना है, 45 तक ले जाना है, मतलब यहाँ तक और 2 पे। चलिए, उसके बाद 45 से 75 3, तो 75 का है, 75 और अब 3 पे जाना है, 3 पे मतलब 2 और 4 के बीच में, सॉरी 2 और 4 के बीच में। भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है कि यार ना, वो तुम्हारे हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मैंने स्केल्स नहीं बनाया नाप नुक के, तो इस वजह से हो सकता है गड़बड़। सिंपल सा, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। अगर वहीं पे बोलता आपसे पॉलीगॉन बनाने के लिए, तो पॉलीगॉन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, इसकी जो मिड वैल्यू आपकी आई है उनको बस आपको सिलेक्ट करना है, जो भी मिड वैल्यू है, ठीक है, और उनको आपको बस मैच कर देना है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये बन गया पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, परफेक्ट, आपने बना दिया अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर इसी में बोलता मैं वो निकालो मोड, क्या निकालो? मोड। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, सुनिए, ये जो आपका हिस्टोग्राम है, इसका ये वाली साइड, यानी कि ये वाला जो कॉर्नर है, उसको
चलते क्रॉस करना है इस साइड, मतलब मिलाना है इसके साथ, तो यहाँ पे मिला दिया, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको मिलाना है इस कॉर्नर के साथ, यानी कि मिला दिया, मतलब इसी तरीके को सर जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो ये कॉर्नर है क्या कुछ इस तरीके से, हाँ भाई, तो इस कॉर्नर को आपको मिलाना है इससे या इस कॉर्नर से, और इस कोने को आपको मिलाना है इस कोने से, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बना, यहीं से आपको नीचे लाइन खींच देनी है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं से आपको लाइन खींच देनी है नीचे, और ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका बन गया क्या, मोड। सिंपल सर, कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत अच्छा, परफेक्ट। आगे चलते फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है मीडियन और मोड कैलकुलेट करो यूजिंग डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से। तो भाई आप आराम से निकाल दोगे, जो आपको डायग्राम दे रखा है, इस बार तो अनइक्वल भी नहीं है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ठीक है, तो आप आराम से निकाल लोगे जो भी मोड होगा अगले क्वेश्चन का, 7वें का, ठीक है। बस एक बार मैं मीडियन निकाल के दिखा देता हूँ, मीडियन किससे निकलता है, क्योंकि मीडियन निकलता है अगले क्वेश्चन में उससे, लेस देन और मोर देन सीरीज से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जिसके अंदर मैं खाली मीडियन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, मीडियन, नहीं एक सेकेंड, इसमें मीडियन और मोड कह रहा है ना भाई, ये क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था शायद पास्ट ईयर्स में भाई। इसके बाद ना एक बार क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चीजें दे रखी हैं, तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 है ना, वो निकाल लो एक बार फटाफट से, स्क्रॉल करो और 25 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि खाली एक क्वेश्चन समझा के, एक टॉपिक समझा के कोई फायदा नहीं ना, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टॉपिक मतलब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो फिर ज्यादा टॉपिक समझा देंगे। और भाई पास्ट ईयर्स में ये वाला क्वेश्चन आए हुए थे, ज्यादातर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, पूरी लगभग 30 तो न्यूमेरिकल्स के आसपास क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, ठीक है। और चलते हैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ना सर, ये वालों इससे बाहर तो आने वाला ही नहीं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, इससे अलावा नहीं आने वाला कुछ भी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करे जाना, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 निकाल लिया होगा, चलिए। तो क्वेश्चन 25 में क्या रहा है, ड्रॉ एन ओजाइव, मैं ओजाइव बोलता हूँ भाई, आप ओगिव बोल लो या फिर जो मर्जी आपके मन करे वो बोल लो, मैं ओजाइव बोलता हूँ, जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है। आपको पता नहीं दीपिका पादुकोण, तो हम दीपिका पादुकोण बोलेंगे इसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस खाली मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, बस सिंपल है ना, बढ़िया। हाँ जी, ड्रॉ एन ओजाइव showing the distribution of marks in the table below, the locate the measures and measures the median and quartile। आपको मतलब कि बताना है, मतलब मेजर करके दिखाना है मीडियन और क्वार्टाइल, मीडियन क्या होगा और क्वार्टाइल क्या होगा, किसकी हेल्प से, ओजाइव की हेल्प से, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया परफेक्ट। सुनिए मीडियन कैसे निकाले, क्वार्टाइल कैसे निकाले, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको डाटा दे रखा है, मार्क्स, ये मार्क्स, ठीक है, उसके बाद आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ठीक, मार्क्स में दे रखे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, कहाँ तक है भाई, इतनी है बस खाली 45 तक, चलिए हो गया। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी है आपकी 7, 10 और 16, 32, 32, 24, 18, 10, 5 और 1, हाँ जी। अब मैंने बताया था आपको, जब भी डाटा दे दे और बोले कि आपको मीडियन या फिर कुछ निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 7 का 7, 7 और 10 हो गया 17, 17 और 16, 16 16 32 और 1 33, ये 16 भाई, ठीक है, चलिए 33 और 32, 32 32 कितना हो गया, 64, 64 1 65, 65, 65 और 24, हाँ जी, तो 5 4 9 6 7 8 89, 8 8 16 का 7, एक हाथ 0 ऊपर, और 8 2 10, 107, ठीक है भाई, बढ़िया। इसके बाद आपको दे रखा है 10, यानी कि 117, 117 और 5 हो गया आपका कितना, 117 और 5 123, 123 नहीं 122, ठीक है, 7 5 12 होता है ना, ठीक, तो और 122 और 1 123, ठीक है भाई। एक बार फिर से टोटल करके देख लेते हैं इसका टोटल क्या रहा है, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई फिर भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारा सारा, फिर तुम मेरे को बोलोगे सबको भैया गलत कर दिया तुमने।
7 जमा में कैलकुलेटर अलाउड है तुम्हारे वहां पे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन इतने से कैलकुलेटर क्या करना, बस एक बार चेक कर लो भाई, टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। चलिए भाई, टोटल भी इसका 123 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चल शुरू करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें ना जब भी हम बनाते हैं लेस मतलब कि मीडियन निकालते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं क्वार्टाइल निकालते हैं, तो हमें जरूरत होती है ओजाइव की, ठीक है, ओजाइव की। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है लेस देन या मोर देन सीरीज की। तो एक बार बना लेते हैं लेस देन सीरीज और एक बार बना लेते हैं मोर देन सीरीज। बस खाली क्लास इंटरवल की जरूरत है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी हमें, ठीक है भाई, सॉरी। तो ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसकी तो ये वाली है भाई, ये वाली इसकी है, ठीक है। हाँ जी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे नीचे से, और ये रही मोर देन सीरीज, ठीक है भाई। चल लेस देन सीरीज कहां से चालू होती है, लेस देन सीरीज चालू होती है राइट साइड से, मतलब L2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेस देन 5, फिर लेस देन ऐसे ही सेम 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन, ओह सॉरी, पता है गलती हो गई छोटी सी, छोटी सी नहीं एक्चुअली में बहुत बड़ी, बेटा तू पूरा छोड़ो, रो जाओगे आप, नहीं बेटा तो इतना मिनट होते हैं, समझिए गलती क्या हुई है, गलती तो है भाई, मैं बोल गया ना, ये जो सीरीज दे रखी है ना, ये इंडिविजुअल इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है। इंक्लूसिव सीरीज को मैंने बोला सबसे पहले आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करते हैं, तो ये रहा क्लास इंटरवल में। और एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो डिफरेंस है, जैसे 6 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 1, उसका आधा कर दो, आधा हो गया। अब ये जो डिफरेंस करने पे आधा आया यानी 0.5 आया, वो इन सब में से माइनस हो जाएगा और इन सब में क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जो क्लास इंटरवल बनेगी वो बनेगी 0.5, उसके बाद 0.5 से 5.5, उसके बाद 5.5 से इसमें आधा जोड़ देंगे तो 10.5, आधा घटाना है इसमें तो 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5 और 30.5 से 30.5 से कितना हो गया 35.5, ठीक है भाई, और 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, में ये एक्सक्लूसिव सीरीज बनी है। अब इससे आपको बनानी पड़ती है लेस देन और मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज याद है कैसे बनती है, चालू करते हैं, ये लेस देन सीरीज में आप लिखोगे हमेशा लेस देन कितना, ये वाली लाइन पूरी पूरी 5.5, उसके बाद लेस देन 10.5, लेस देन 15.5, लेस देन 20.5, लेस देन 25.5, लेस देन 30.5, बस इसी तरीके से आपको लिखते जाना है 35.5। भाई एग्जाम पूरा लिखते आना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके, ताकि पेपर में नंबर ठीक ठाक मिल जाए। मैं 40.5, उसके बाद 45.5, ये बन गई आपकी लेस देन सीरीज। सेम इसी तरीके से बनाना चाहोगे तो मोर देन सीरीज भी ऐसी बनेगी। लो यार परफेक्ट तरीके से करते हैं। CF यहाँ पे CF लिखना है, कौन सा वाला, ये वाला मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज कहां से चालू होती है, इस साइड से, मतलब कि जो मतलब कि लोअर लिमिट होती है आपको वो लिखना होती है, लोअर लिमिट मोर देन सीरीज में। यहाँ तो यहाँ पे आएगा मोर देन कितना 0.5, मोर देन 5.5, सॉरी 5.5, मोर देन 10.5, मोर देन 15.5, ठीक है, मोर देन 20.5, मोर देन 25.5, मोर देन 30.5, more than 35.5, more than 40.5, more than 45.5। एक सेकंड भाई, अब शुरू चलिए, तो ये सीरीज हमने लिख ली, बस अब मोर देन वाली सीरीज को वहां पे रिपीट करते हैं, नीचे से चालू करना होता है। तो मोर देन सीरीज वाली में नीचे वाली सेट जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से 1 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 6, 6 और 10 16, 16 और 18 7 34 34 34 और 24, 34 और 24 25 50, 50 में से 2 कम कर दो, 2 कम करे तो 48, 48 और 10 68,
नहीं 48 और प्लस 58, ठीक है भाई, 58 और 32, 58 और 32 मतलब की हो गया 60, 7, 8, 9, 90। हाँ जी 60 और 60, 70, 80, 90, 90, 90 और 16 ये हो गया 106, और उसके बाद 10 जोड़ देंगे तो हो गया 116, 116, 116 और 7, 4, 5, 7। एक सेकंड भाई कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर तक तो आया नहीं है यार, 14.5 है ही नहीं, 14.5 तो है ही नहीं कहीं, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, 16, 34, 58, 106, 116, ये लाइन नहीं आएगी। चलिए उसके बाद 116 और 7 कहाँ जोड़ दिया मैंने, सर हाँ भाई एक बार सही से टोटल करते हैं, 1 प्लस में 5, 6 प्लस में 10, ये हो गया कितना 16, प्लस में 18, 34 प्लस में 24, 58 हो गया, 58 और क्या जोड़ना है 32, प्लस में 32 ये हो गया 90, प्लस में और क्या जोड़ना है 16, 90 प्लस में 16, 106। अब क्या जोड़ना है भाई 106 के बाद 16 हो गया 10, 10 और जोड़ देंगे तो 116 हो गया भाई, यहाँ पे आ गया 116 जमा में 7, 123। चलिए भाई ये बन गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये वाली जो सी एफ हो ये आपको हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 7, 17, 33, 33, 65, 65, 65 के बाद भाई 89, 107, 117, 122 और 123। चलिए हो गया। अब हमें बनानी है बस खाली डायग्राम्स। डायग्राम बनाने के लिए लेस देन और मोर देन सीरीज आपको पता होनी चाहिए। लेस देन सीरीज कहाँ से चालू होती है, 5 से चालू कर लेते हैं। और यहाँ पे 5.5 का रेफरेंस दे रखा है, तो 5.5 से कैसे लें। चलिए तो ब्रेक करते हैं इसे। तुमने ब्रेक करा, पहले लिया 5.5, इसी को मान लेते हैं 5 को एक मान लेंगे 5.5, उसके बाद 10.5, 5 के डिफरेंस पे लेके चलना है ना, क्योंकि हाँ जी। उसके बाद हमने ले लिया वही 5 का डिफरेंस, यानी कि 5, 15, 15.5, 20.5, 25.5, उसके बाद चलते हैं 30.5, 35.5 के बाद 35.5, 40.5, 45.5, 50.5। ठीक है भाई। चलिए और फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जा रही है भाई 123 तक, तो 10 का गैप लेके चल लेते हैं। तो ये रहा 10, ये रहा 20, ये रहा 30, ये रहा 40, ये रहा 50, ये रहा 60, ये रहा 70, इट्स 80, इट्स 90 और ये रहा 100 और आखिरी का 110। ठीक है भाई। चलिए भाई 123 लग रहा भाई, थोड़ा सा और ऊपर 120 और 130। ठीक है भाई। चलिए अब फिलहाल बनाना चालू करते हैं डायग्राम। डायग्राम में क्या करना है, अब 5.5 से 7 बनाना है, तो 5.5 पे ले जाएंगे और 7 को लगा देंगे पॉइंट। आज ये रहा 7 हमारा। उसके बाद 17, तो 10.5 पे कितना 17, 17 कहाँ है 20 और 10 के बीच में 17, ये रहा, तो इस पॉइंट लगा दिया। उसके बाद है 33, 33 है, अब 33 15.5 पे 33 ले जाना है, 33 मतलब ये रहा 30 के ऊपर। उसके बाद हो गया 65, 65, तो 20 पे ले जाएंगे और 65 पे, 65 मतलब ये थोड़ा सा इधर ऐसा। ठीक है भाई। चलिए 65। उसके बाद बन गया 89, 25 पे कितना 89, 25.5 पे, तो 20.5 बनाना था ना, तो बन गया मेरे हिसाब से 20.5 पे। और उसके बाद 25.5 पे कितना था 89, तो 89 90 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे 90 के लगभग लग रहा होगा आपको। फिलहाल 107, 107 30.5 पे, 30.5 पे आप लेके जाओगे 107, 107 मतलब 100 से नीचे, 100 से नीचे ये रहा 100 से नीचे। ठीक है, ये 107 मान के चल रहा हूँ मैं इसको ऐसे। ठीक है भाई। चलिए और उसके बाद 107 हो गया, 107 के बाद 117 35.5 पे, 35.5 पे 117, 117 जो कि 110 और 120 के बीच में इधर
और उसके बाद 122 और 123, 40.5 पे 122 और 123, 120 से ऊपर, और अगला 123 पर जाएगा, हल्का सा ऊपर मान लो। तो ये बन गया आपका कौन सी सीरीज, लेस देन ओजाइव, ठीक है, ये बन गया आपका लेस देन ओजाइव, कोई दिक्कत तो नहीं, परफेक्ट। अब बनाना है मोर देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव ये रहा। अब मोर देन ओजाइव के लिए 123, भाई मैं बता रहा हूँ मेरा आंसर परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं अनइक्वल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने स्केल से नाप ही नहीं बनाया ना आज। तो मोर देन ओजाइव में भी यही करना है, 0.5 पे 123, तो 0.5 कहाँ पे है, 0.5 ये रहा, और इस पे 123 मान के चल लेते हैं, तो ये रहा 123, 123 कहाँ है, वेयर इज इट, 123 ये रहा। चलिए इसकी 116 पे अगला 116 मतलब कि ये रहा 10 और 20 के बीच में, ठीक। उसके बाद 106, अगला 106 पे 106 मतलब ये रहा 90 पे, अगला नेक्स्ट इज 90, ये रहा अगला 58, तो 20 पे जाके 58 पे, 58 कहाँ है, 58 है 60 और इसके बीच में। चलिए उसके बाद भाई 58 हो गया, 34, 20.25 पे 34, 34 का है 34, ये रहा 30 और 40 के बीच में 34, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद 30 मतलब 16, 30 पे 16, 30 पे कितना 16, और भाई 35 पे है 6, 35 पे ये हो रहा 6, 6 मतलब लास्ट। चलिए और एक अगले पे 40 पे एक, ठीक है भाई। चलिए अब इसका जो बनेगा वो ग्राफ वो किस तरीके से, ये रहा मोर देन ओजाइव, ये मोर देन ओजाइव है, सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया परफेक्ट। सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपका क्या बन जाएगा, वो पॉइंट बन जाएगा आपका मीडियन का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाइन ड्रॉ करोगे तो मेरे हिसाब से अनइक्वल आएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है, निकाल के एक बार चेक कर लो क्या आंसर आएगा आपका। क्या करना है आपको, निकाल के चेक करना है, क्योंकि इसके अंदर आप खाली मीडियन नहीं बोला निकालने के लिए, उसने बोला क्वार्टाइल भी निकालो। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखिए सर, 5353 कोड बताने वाला भी, ठीक है भाई। अब क्या ही कर लोगे तुम, फोन फान चला गया किसी का, है ना भाई, ठीक। तो कहाँ गए, चलो ठीक। हाँ जी, तो देख रहे हो ड्रॉ एन ओजाइव, आपको ओजाइव बनाना है और उसके साथ आपको मीडियन और क्वार्टाइल दोनों दिखाने हैं। तो अब मीडियन और क्वार्टाइल दोनों दिखाएंगे सर, मीडियन मतलब क्वार्टाइल मतलब Q1, और उसके बाद मीडियन मतलब Q2 भी दिखा देंगे, Q2 ही को ही हम मीडियन बोलते हैं क्योंकि, और क्या बोलते हैं Q3 भी दिखा देंगे, ठीक है। तीनों निकाल के कैलकुलेट करके दिखाएंगे अभी फिलहाल। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले Q1 ही देख लेते हैं। Q1 का फॉर्मुला क्या होता है आपको पता है, Q1 का फॉर्मुला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 4, ये फॉर्मुला होता है। लेकिन हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं, ग्लास इंटरवल वाली सीरीज, इसके अंदर फॉर्मुला थोड़ा सा चेंज होता है, याद है आपको, बहुत अच्छे। फॉर्मुला क्या होता है, n/4 मल्टीप्लाई में 1, मीडियन का फॉर्मुला n/4 मल्टीप्लाई में 2, इसका फॉर्मुला n/4 मल्टीप्लाई में 3, सिंपल। चलिए सर सॉल्व करना चालू करते हैं। n कितना था, n था 123, तो ये हो जाएगा 123 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा, हाँ कितना आ गया, 4 से काट दिया, 4 किया 12, अरे लो ना 0.30 पॉइंट क्या बच गया 3, 3 क्या 0 का 3 7 मतलब 4 संजय 28, 28 और 5 मतलब ये 30.75, ठीक है भाई। 30.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30.75, तो ये हो गया भाई 30 30 कितना हो गया, अरे बताओ दो, तुम बताते क्यों नहीं, 30 30 हो गया 60 60 और ये हो गया 61 61.5, ठीक है भाई। और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.75 को, तो क्या आंसर आएगा भाई, तो कर लेते हैं भाई, ये इतने दिमाग मेरे अंदर भी नहीं है ना भाई, थोड़ा सा दिमाग की कमी है मेरे अंदर, हाँ। तो ये हो गया 30.75, ये हो गया 92.25, सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया परफेक्ट। अब देखिए ध्यान से, हम निकालने क्या वाले थे, हम अच्छा ये निकाल रहे थे क्वार्टाइल वाइल, क्वार्टाइल निकालते हैं सर, कैसे निकाल दें, निकाल दें, चलिए लगाते हैं फॉर्मुला फटाफट से। तो 30 मतलब क्वार्टाइल का फॉर्मुला क्या हो गया, देखो Q1 का फॉर्मुला ये हो गया L1 प्लस में वही n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मुला है। अब फॉर्मुले के हिसाब से हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर की क्लास कौन सी बनेगी, 30 फुट का इंसान कौन सी उसके अंदर फिट होता है, तो भाई 30 फुट का इंसान फिट होगा इस वाली लाइन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 33 है ना, इस हिसाब से चलेंगे। तो L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, यहाँ वाली वैल्यू नहीं भाई, कौन सी वैल्यू लेनी थी, जब हमने चेंज किया था ना, ये वाली वैल्यू लेंगे, ये चलनी वाली, तो कितना है 10.5, ठीक है, प्लस में n/4 कितना निकाला था हमने, ये रहा 30.75 माइनस में CF क्या था, इसके ऊपर वाली वैल्यू यानी कि कितनी 17 अपॉन में F
एफ कितना था फ्रीक्वेंसी जो कि 16 थी, मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 5 का ही होता है भाई, सिंपल सा लॉजिक है ना। चलिए 16। अब फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो क्या भाई 30.75 माइनस में कितना 17, तो 17 घटा देंगे तो ये हो गया 10.5 प्लस में 13.75 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 16, तो बस मल्टीप्लाई करना है इसको इससे 5 से और डिवाइड करना है 16 से, तो ये आपका आ गया 10.5 प्लस में 4.296875, ठीक है भाई, और इसको प्लस कर देना है किसके साथ, इसको प्लस कर देना है 10.5 के साथ, तो हो गया 10.5 के साथ जमा, तो हो गया आपका आंसर 14.79.6 दे रखा है, 80 मान लो 8, 14.8, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया Q1 का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसको उसमें कैसे करना है, ये तो आप दिखाओगे सर वर्किंग नोट में, ये सब किसमें दिखाना है आपको, ये सब चीजें आपको दिखानी है वर्किंग नोट में, क्योंकि उसने बोला था ग्राफ के तरीके से दिखाना है, ठीक है, तो आप वर्किंग नोट बना के, क्योंकि एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी उसने पूछा ग्राफ की हेल्प से आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये आया था 30.75, तो 30.75 किसके अंदर लाइज करता है, तो ये हो गया मतलब 30.75 था ना, तो 30.75 मतलब इससे हल्का सा ऊपर यहाँ पे लाइज करता है, ठीक है, और इसी की हेल्प से आपको ले जाना है और आपको आंसर दिखाना है कि आपका आंसर कितना आया था 14.8, तो 14.8 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो आपको पता है आपका आंसर इधर जो हो सकता है ग्राफ की हेल्प से, लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है कि वहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया इधर और ये हो गया इस तरीके से ट्रैक्टर मार के इधर, इसमें ये बन गया आपका आंसर, तो इसको बोलना कि ये बन गया आपका Q1, Q1 कैसे आया 14 पॉइंट कितना आया 14.8, आपने वर्किंग नोट में न्यूमेरिकल में सॉल्व करके पहले से देख लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाना आपको, किससे दिखाना था, ग्राफ से दिखाना था, तो इस वजह से आप ग्राफ पे वो पॉइंट लगाओगे जहां पे आपका जो आंसर था Q1 का वो लाइज करना था 30.75, वहीं से आपको लाइन खींच देनी है, आपका बन गया Q1, सिंपल सर, इस तरीके से आपको ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, आप चाहो तो मोर देन वाला ग्राफ ना भी बनाओ ना, तब भी आप आराम से दिखा सकते हो उस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, ठीक। अब इसी चीज को हम दिखाते हैं एक बार मीडियन, एक बार इसी मतलब इसी का यूज करते हैं और मीडियन निकालते हैं, एक बार देखो भाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलो भाई दिखाई तो दे रहा है अभी फिलहाल, चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं एक बार मीडियन, मीडियन कैसे निकलता है, वही फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था वही लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इनटू में H, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया L1 किस में आएगा, देखो 61.5 है, 61.5 किसके अंदर आता है 61, कितने के अंदर आ जाएगा 61 भाई, ये रहा ये 89 वाले में, ओ सॉरी 20 है ना, 20 से 25 यानी कि हाँ ये वाली लाइन, ठीक है सही है, तो ये हमारी कौन सी क्लास मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास के अंदर अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है L1 की वैल्यू कितनी है 20.5, तो 20.5 प्लस में n/2 कितना निकाला था हमने 61.5, तो 61.5 माइनस में CF कितना निकाला था आपने, तो 65 आपने निकाला था CF, सॉरी भाई गलती हो गई, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो गई ना 61 इंसान इसके अंदर थोड़ी ना उसमें आएगा ऊपर वाले में, सॉरी माय मिस्टेक, होता भाई हो जाता है, तो इस वाले में आएगा, ये क्लास बनेगी आपकी कौन सी मिडिल क्लास में, हाँ ठीक, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू 33 रहनी है आपको, तो इसमें वैल्यू भी अलग हो जाएगी, L1 कितना होगा इस बार, L1 होगा 15.5 प्लस में n/2 कितना था, n/2 आपने निकाला 61.5 माइनस में CF कितना निकाला, इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 33, तो 33 हो गया, अपॉन में F फ्रीक्वेंसी कितनी है 32, तो फ्रीक्वेंसी 32 है, मल्टीप्लाई में H यानी कि डिफरेंस कितने है 5 का, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट इसको, हाँ जी शुक्र है, तो 61.5 माइनस में 33 ये हो गया 15.5 तो पहले से था, प्लस में हो गया 28.5, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से और डिवाइड करना है 32 से, चलिए तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 32, तो आपका आंसर आ रहा है 15.5 प्लस में 4.453125, अब इसको प्लस कर देते हैं 15.5 से, ठीक है भाई, ये हो गया, अरे यार क्या हटा दिया मैंने उसे, 15.5 जमा में 4.453125, तो आपका आंसर आ गया भाई 19.953, मतलब कि 19.9 क्या मान रहे हो आप, 20 ही मान लो इसको, कितना मान लो 20, तो अप्रोक्स देना बस, अप्रोक्स कितना आंसर है आपका 20, तो 20 के लिए आपको आंसर कहाँ पे जाना पड़ेगा, इस जगह पे जाना पड़ेगा, तो ये बोलना है ये आपका आंसर है, और वो किस तरीके से आ रहा है, जब आपने क्या लेके चला, मतलब कि क्वार्टल कितने लेके चली, मतलब सेकंड क्वार्टल में कौन सा था 61 के रैंक पे, तो 61.5 पे था ना, तो 61.5 जब आप यहाँ पे थे तब आपका आंसर 20 आ रहा है, तो बस इस तरीके से करके चलना कि आपका मीडियन जो है वो ऐसा आ रहा है, इसमें ये आपका मीडियन, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे काट रहा है और उस जगह पे से आप क्या निकाल रहे हो मीडियन निकाल रहे हो, सिंपल इस तरीके से जब आप ग्राफ से बनाओगे आपको बन जाएगा आराम से, और उसके बाद कहां पे था हमें निकालना भाई थर्ड क्वार्टर, तो थर्ड क्वार्टर भी सेम ऐसे ही भाई,
92.25 देखना कहाँ पे है, 92.25 कहाँ पे है, इस जगह पे लगभग, है ना। और यहीं से आपको लाइन खींचनी है सीधा आगे, जहाँ पे बिलाइज करेगा उससे नीचे लाइन खींचनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार चेक करने के लिए आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, एक बार ऐसे निकाल के देख लेना, जैसे मैंने निकाला है, निकाल के दिखा देता हूँ एक बार फिर दोबारा। हम निकाल रहे हैं क्या, Q3 के लिए वही फॉर्मूला, Q3 किस में राइज कर रहा है, 92.25 किसके अंदर आएगा, ये आएगा इस वाले क्वार्टर में, 107 वाले में, 107 कौन सा 25 यानी कि ये वाला, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे लेना है Q1 कितना, ये लेना है 25.5 प्लस में कितना था 92.25 माइनस में CF कौन सा है इसके ऊपर वाला यानी कि 89 अपॉन में F यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 18 माइनस मल्टीप्लाई में 5, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेना, आपका आंसर सिंपल तरीके से खत्म। सिंपल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में आया हुआ था, और भाई मैं बता रहा हूँ लिटरली 20 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर ये आ गया तो। कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आया, मतलब 16 नंबर का तो फिक्स ही आ गया, 16 नंबर में अगर आया तो इतना बड़ा तो 16 नंबर में फिक्स आएगा। तो मान लो 16 नंबर आपके पक्के, आधे घंटे का क्वेश्चन, आधे घंटे में खत्म आपका काम, इसमें अच्छे खासे नंबर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रखे मैंने इसके अंदर, प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ भाई शुरू है, आगे समझिए ध्यान से। तो भाई बड़ा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया पूरा, बहुत अच्छे, धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद भाई थ्योरी में टाइम वेस्ट करने से ना अच्छा हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी कहीं पे मिल जाएगी या फिर आप कहीं से भी देख लोगे, ठीक है भाई। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार, लास्ट ही आ जाते हैं वापस। लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ये 2018 के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ था, ठीक है। अगर आपके पास चलते हैं पेपर में गया तो ठीक है, वरना जब मतलब खत्म हो जाएगी सीरीज तो मैं आपको 5 चीज के पेपर जो होंगे वो एक दो पेपर उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है सर। चलिए तो फिलहाल 2018 के पेपर में आया था क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली इनकम ऑफ 320 फैमिलीज, 320 फैमिलीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। कह रहा है वीकली इनकम जिनकी 6000 से 8000 के बीच में है वो ये दे रखी है, 40 फैमिलीज मेंबर है। और उसके बाद चलते हैं कितनी फैमिलीज है, 40, ठीक। उसके बाद 8000 से 10000 के बीच में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखे हैं 80 फैमिलीज है। और उसके बाद 10 से 12 के बीच में जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखा है 100 फैमिलीज है। और 120 से जो 16000 के बीच में कमाते हैं वो 64 है, 64, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। निकालना क्या है, कह रहा है व्हाट आर द लिमिट्स विद इन विच इनकम इज द मिडल 50% ऑफ द फैमिलीज लाइज। मतलब कि जो इसमें देखो पूछ क्या रहा है, अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द लिमिट्स विद इन विच इनकम ऑफ मिडल 50% ऑफ द फैमिलीज लाइज, यानी जो बीच की 50% फैमिलीज हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास 100 फैमिली का डाटा है, कितनी फैमिली का डाटा है, 100 फैमिली का। तो कह रहा है बीच की जो 50% फैमिली है, मतलब कि यहाँ से लेके 50% के हिसाब से बीच की वो भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हम क्वार्टर में बांटते हैं, पूरे डाटा को 4 भागों में बांटने के लिए क्या करा जाता है, तो भाई हम क्वार्टर में बांटते हैं Q1 Q2 और Q3 में, याद है। पूरे डाटा को हम 4 भागों में बांटने के लिए करते हैं, 3 क्वार्टर में बांटा जाता है, Q1 Q2 Q3, सिंपल सर। हाँ जी, ये 20% होता है, ये बाकी का 20%, 25%, सॉरी ये 25% होता है, ये 25%, ये 25% और ये 25% होता है ना। चलिए, और इसी को हम बोलते हैं मीडियन, क्योंकि ये बीच में बिल्कुल डिवाइड करता है पूरे डाटा को, सिंपल सर। चलिए इस बात कह रहा है, आपको कह रहा है व्हाट आर द लिमिट्स, वो लिमिट बतानी है। लिमिट मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो आपको दोनों लिमिट बतानी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। Which income of middle 50% families lies, बीच की जो 50% फैमिलीज हैं, 50% फैमिलीज किसकी बात कर रहा है, 25% ये 25% ये, इन लोगों की बात कर रहा है वो, इनकी बात नहीं कर रहा वो, इनको नहीं लेना। तो आपको बताना है जो मिडिल की 50% लोग हैं ना, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, ना गरीब लोगों की बात कर रहा, जो मिडिल के जो मिडिल क्लास 50% जो लोग हैं उनकी लिमिट क्या है। देखो ये 50% जो लोग हैं इनकी लिमिट क्या होगी, सबसे लोएस्ट कौन सा है इसमें Q1 और सबसे हाईएस्ट कौन सा है इनमें Q2। बस आपको इसकी लिमिट बतानी थी, यानी कि आपको क्या निकालना है इसके अंदर, Q1 और Q3 की वैल्यू बतानी है। इसमें Q1 निकालना है और Q3 निकालना है, बस खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको घुमा के पूछेगा और आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन के अंदर आपको Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी थी। क्या है दूसरा पार्ट इसी का, इट इज डिसाइडेड दैट 80% ऑफ द फैमिलीज शुड पे इनकम टैक्स, जो 80% फैमिलीज है वो इनकम टैक्स भरेंगी, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम टैक्सेबल इनकम, उनकी मिनिमम टैक्सेबल इनकम बतानी है, सुनिए ध्यान से। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 80% लोग जो है वो इनकम टैक्स भरेंगे। इनकम टैक्स भरेंगे कौन, 80% लोग। परसेंटेज मतलब सीधा परसेंटाइल में चेंज कर लो, परसेंटेज में मतलब क्या होता है कि आपको क्या बोलते हैं, पूरे डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 100 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि P1 P2 इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डेसिमल के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं परसेंटाइल बता रहा हूं, सिंपल तरीका रहेगा। तो कह रहा है 80% जो लोग हैं ना वो टैक्स भरते हैं। 80% टैक्स मतलब ये मान लो पूरे लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे खड़े, मतलब ये ऐसे खड़े हुए हैं लोग, ठीक है लाइन से।
सबसे गरीब बच्चा ये, सबसे अमीर बच्चा ये। चलो, तो 80% लोग टैक्स भरते हैं, मतलब ये मान लो लगभग इतना परसेंट, यानी कि 80% जो लोग हैं ये सब टैक्स भरते हैं, और ये जो 20% लोग रह गए वो क्या रह गए, गरीब रह गए। सिंपल सा। हाँ जी, तो क्या है, जो मिनिमम टैक्सेबल इनकम है वो बताओ कितनी है। मिनिमम टैक्सेबल इनकम ये तो है ना, ये तो सबसे हाईएस्ट इनकम होगी, जो सबसे हाईएस्ट अमीर बच्चा होगा। सबसे जो गरीब बच्चा है वो यहाँ पे है, और सबसे गरीब बच्चा जो टैक्स भरता है वो यहाँ पे। ये वो लाइन है जहाँ पे सबसे गरीब बच्चा टैक्स भरता है। तो यानी क्या है, ये है यानी कि मैक्सिमम लेवल ऑफ, मतलब 20% जो लोगों का है वो सबसे मैक्सिमम लेवल, और जो अमीर लोग जो टैक्स भरते हैं उनका सबसे मिनिमम लेवल। इसको बोलते हैं P20। क्या बोलते हैं, P20, क्योंकि उसने बोला ना 80% लोग टैक्स भरते हैं और बाकी के 20% लोग टैक्स नहीं भरते, तो 80% का मिनिमम लेवल कौन सा आएगा, ये वाला। तो यही है मिनिमम लेवल, जहाँ पे वो जो 80% लोग हैं वो इस लिमिट से ऊपर हो जाएंगे, जैसे तो टैक्स भरना चालू हो जाएगा। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स है, मतलब आपको क्या निकालना है, P20, या फिर आप इसको बोल सकते हो D2, यानी कि सेकंड डेसिल। ठीक है, तो आप जैसे ही P20 निकाल लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। P20 निकालना सिखा चुका हूं पहले, बस खाली क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन समझ लिया आपने तो भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आगे चल के क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इनकम ऑफ द रिचेस्ट 30% ऑफ द फैमिलीज। रिचेस्ट जो 30% जो लोग हैं, सबसे अमीर जो 30% लोग हैं, मान लो 30 क्वेश्चन ये वहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। तो जो 30, ये मान लो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे मैक्सिमम 30, मतलब जो रिचेस्ट 30% है, मैंने बताया अमीर इस साइड है, गरीब इस साइड है, तो रिचेस्ट 30% यहाँ पे होंगे, बाकी के 30%, और ये होंगे बाकी के 70% जो रहेंगे। तो कह रहा है रिचेस्ट जो 30% लोग हैं उनको क्या बताना है, मिनिमम इनकम। इनकी मिनिमम इनकम क्या होगी, ये तो इधर जाओगे तो सबसे ओवर अमीर आते जाएंगे, तो कम से कम 30 मिनिमम इनकम, मतलब ये वाली साइड, क्योंकि इस साइड मिनिमम आता है ना, कम से कम इनकम इस साइड आ रही है ना, तो इस आपको ये वाला पॉइंट बताना है, ये वाला पॉइंट बताना है, मतलब कि इसको बोलेंगे यहां से, इधर से तो P, इधर देख रहा है 70% है, 70% के लास्ट टॉपिक बताना है आपको, यानी कि इसको बोलेंगे P70। क्या बोलेंगे, P70, या फिर इसको बोलेंगे D7। क्या बोलेंगे, D7। अब D7 निकाल के दिखा दो या फिर P70 निकाल के दिखा दो, सेम बात है आपके लिए। समझ गया, बहुत अच्छे। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा खत्म। तो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 पूरा कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 29, इसके ऊपर बस इसमें क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये वाला। तो आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके अंदर निकाल लोगे आराम से एक्स की वैल्यू, है ना। और उसके बाद क्या, जब वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसको पुट करके आपको क्या है, मीडियन निकालो, तो ये मीडियन भी निकाल लोगे आराम से, सिंपल सर। चलिए, इसके ऊपर आपको दो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा दे रखा है, ये मैं करवा चुका हूं भाई क्वेश्चन ऐसे, है ना, बढ़िया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के फटाफट से जाके देख के आइए, सिंपल सर। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, आपको उनकी वैल्यूज निकालनी है, बस ठीक है, आराम से निकाल लोगे। आपको मीन दे रखा है, मीडियन दे, मतलब आपको मीडियन दे रखा है, और आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू निकालनी है, कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, थर्ड क्वार्टाइल निकालिए और फोर्थ क्वार्टाइल निकालिए, ये भी आपको आता है, क्वार्टाइल के फॉर्म लगाने, सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में डाटा आपको दे दिया है 70 स्टूडेंट्स का जो कि एग्जाम्स में बैठे हैं, कह रहा है द मार्क्स एट द 25th परसेंटाइल, मतलब कि सीधी बात है, क्वेश्चन दे ही दिया साफ साफ। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, 26 में पहले को पार्ट में निकालना है आपको परसेंटाइल 25, यानी कि P25 निकालना है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, मतलब Q3 निकालना है, दूसरा है, ठीक है। और तीसरे में क्या निकालना है, एक बार देखते हैं क्या है तीसरे में, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में जो फेल हो गए उनके बताओ नंबर कितने, सुनिए ध्यान से। द मार्क्स obtained by 70% student in the examination are grouped। अच्छा, 70 स्टूडेंट्स का ये है मार्क्स। भाई क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, ये रुक जाओ एक सेकंड। द मार्क्स एट द 25 परसेंटाइल, ठीक है। द थर्ड क्वार्टर, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट वो फेल्ड द एग्जामिनेशन। भाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें लिमिट तो दी नहीं यार, फेल कितने पे हो रहे हैं, क्या पता 50% वाले फेल हो रहे हो या फिर 75% वाले फेल हो रहे हो, ठीक है भाई। तो लिमिट नहीं दी भाई इनमें, अगर लिमिट दी होती तो उस हिसाब से कर देते ना। जैसे अगर मान लो इन्होंने बोलते 30% से जिसके नीचे आए ना नंबर तो वो फेल है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, P30 निकालना पड़ेगा, समझे। P30 से जितने भी नीचे होंगे बच्चे उनको कैलकुलेट कर लेना, समझ गया। P30 मतलब जैसे आपका मान लो P30 आ गया 20, क्या गया 20, तो 20 मार्क्स से जितने भी कम बच्चों के नंबर आए हैं उनको बस वो मान लोगे, वो काउंट कर लोगे, वो फिर फेल हो गए। जैसे 20 की लिमिट दे रखी है, 0 से 10 में 4 बच्चे हैं, 10 से बीच में 8 बच्चे हैं, तो 20 से नीचे कितने हो गए हैं, 4 और 8, यानी कि 12 बच्चों के नंबर है, तो 12 बच्चे फेल है और बाकी सारे क्या हो गए, पास हो गए। तो ऐसे तो आपको फेल की वो लिमिट देनी चाहिए उनको, कितने नंबर में फेल है, तो देख लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है।
तो नोट लिख के मान के चले आना कि हम मान रहे हैं, हमें एज्यूम पे चल रहे हैं कि जो चलते हैं पासिंग बच्चे हैं वो 70% से ऊपर लेके आते हैं वो पास है, 30% से जो नीचे लेके आते हैं वो फेल है। सिंपल सा इस तरीके से नोट लिख के चलना, और क्या कर ही क्या सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन वाला पेपर बना देता है डीयूएस वाला, है ना भाई। चलिए उसके बाद 25 क्वेश्चन हमने कर ही लिया है। 24 क्वेश्चन देख लो एक बार। 24 क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, मार्क्स दे रखे हैं 60 स्टूडेंट्स के। कह रहा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडल वैल्यूज, आपको हिस्टोग्राम बनाना है और उससे आप क्या निकालना है, मोड निकालना है। हिस्टोग्राम बना के क्या निकालना है, मोड। आप आराम से कर दोगे। अच्छा सर एक चीज और रह गई, मोड रह गया ग्रुपिंग मेथड का, है ना। दो टॉपिक कम समझाने रह गए थे, मेरे को याद आया। तो पहला टॉपिक रह गया सर आपको मोड सीखना है, कौन सा मेथड, ग्रुपिंग मेथड। इससे ऊपर जो क्वेश्चन है ना वो यही है, ठीक है। हाँ जी, ग्रुपिंग मेथड का मोड है तो क्वेश्चन नंबर 23 में। और एक और आपका रह गया यूनिवर्सल फॉर्मूला। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपके रह गए। जैसे आप दो कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट कर लोगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा, बहुत अच्छा। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है क्या, अच्छा यूनिवर्सल फॉर्मूला कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, एक तो रखा बना कुछ नहीं है, बस आपको रिलेशन दे रखा है तीनों फॉर्मूले का। जैसे मैंने सिखाया था ना ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है सर। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन था, जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन के, ठीक है। इस रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन कौन से हैं देखते हैं भाई एक बार। तो भाई देखिए सर एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। द टू नंबर्स इफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इफ देयर अर्थमेटिक मीन इज 15, अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है आपको 15, और हार्मोनिक मीन दे रखा है कितना 9.6, तो 9.6 हार्मोनिक मीन है, अर्थमेटिक मीन 15 है। आपको इसे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आपको पता ही है कैसे निकालोगे। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन की वैल्यू 9.6, और यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया रूट, बस इसको सॉल्व कर देना आपका निकल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है वो कई बार, ठीक है। हाँ जी आप आराम से कर लोगे। एक और फॉर्मूला वो देखा है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ इसका। अब आपको हार्मोनिक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, बहुत रद्दी क्वेश्चन, बहुत ही घटिया क्वेश्चन कह रहा है दो वैल्यूज का आपको हार्मोनिक निकालना है, कैसे 1/4 प्लस में 1/16 और ऊपर लिख देना 2। इसको सॉल्व कर लोगे आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। फॉर्मूला पता है ना आपको, 1/में सिग्मा 1/में एक्स, ठीक है। ऊपर एन है, ये एन एन अपॉन में 1/में सिग्मा एक्स, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है तो ऊपर आता है सिग्मा एफ और नीचे आता है चलते हैं सिग्मा के साथ एफ अपॉन में एक्स का मीन, मतलब सम। उसके बाद आपको देखा है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए, 12 भी सेम इसी फॉर्मूले से निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है अर्थमेटिक मीन दे रखा है दो ऑब्जर्वेशन का 127.5, तो 127.5 ये क्या है आपका अर्थमेटिक मीन। उसके बाद आपको दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन कितना, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको 60, तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर हार्मोनिक मीन निकालना है, बस फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यानी कितना हो गया 6 is 3600 बराबर में अर्थमेटिक मीन कितना है 127.5 मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन, है ना भाई। अब 127.5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में 127.5 आपके पास कैलकुलेटर है, उससे सॉल्व कर लेना, इन दोनों को डिवाइड कर लेना, आपका हार्मोनिक मीन आ गया। सिंपल सर, बात अच्छी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और भाई मेरे को ना ज्योमेट्रिक मीन का एक बार एक भी लोग वाला क्वेश्चन पास ईयर्स में दिखाई नहीं, तो मेरे हिसाब से भाई लोग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आ गया तो भाई किस्मत आपकी, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक है। एक मेरे को अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखना एक बार, ध्यान उस पर आया, ये कुछ ज्यादा एक्स की वैल्यू दे रखी है, बच्चे कई बार देख के डर जाते हैं ना, तो इसलिए समझाना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रखा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं वैसे। इसमें देखो एक आपको दे रखा है नंबर्स, नंबर्स ये रहा नंबर, और उसके बाद आपको देखा है फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर दे रखा है कितना 3.2, चलिए। उसके बाद 5.8 7.9 4.5, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है x x+2 x माइनस में 3 और आपको x प्लस में 6, ये आपको दे रखा है सारी वैल्यूज, ठीक है परफेक्ट सर। अब आपको क्या है अर्थमेटिक मीन जो है ना वो दे रखा है आपको 4.876,
ये आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है, कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालनी है सर, अब तो सिंपल ही है। क्या करना है आपको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे हम करते थे इसको एक्स मान लो तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई। मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेटर है आपके पास, आप आराम से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसका टोटल आएगा ये इसका टोटल आएगा, इसको बराबर रख देना। मतलब कि 4.876 को बराबर रखना है किसके, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ जो आएगा, और उसके बाद सॉल्व कर लेना उस इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। इसके अलावा हाँ जी, जो मेरे को यूनिवर्सल फॉर्मूला सिखाना था वो आपको सिखाना था, वो वाला जेड वाला। जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है भाई, जेड मतलब होता है मोड, और मोड बराबर होता है हमेशा 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां पे आपको मीडियन और मोड दे दे और आपको बोल दे कि निकाल लो मीन, तो आप इस तरीके से निकालोगे, या फिर आपको मीडियन और मीन दे दे तो फिर आपको बोल दे मोड निकालने के लिए, तो फिर आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकालोगे। ये आपको पहले से पता है, ठीक है। इसके अलावा एक रह गया ग्रुपिंग मेथड, बस वो खत्म करते हैं सॉल्व करके और खत्म आपका क्वेश्चन, समझिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ग्रुपिंग मेथड वाला वो समझाने लगे था ना भाई क्लास के अंदर, तो इस वजह से दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब भाई ये परेशान मत करना भैया मेरे को इसके आंसर दे दो, क्योंकि मैंने आंसर लिखे ही नहीं अभी, ठीक है। खाली क्वेश्चन मिले तो मैंने क्वेश्चन उठा के नोट आउट करवा दिया। पता है कितनी मेहनत लगती है एक एक वर्ड टाइप करने में और टेबल बना के ये सब फॉर्मेट में, बहुत चाहिए, बहुत टाइम छोड़ते। कौन सा क्वेश्चन था ये, मोड वाला। अरे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ग्रुपिंग मेथड, और एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ, कर लो ध्यान से। क्या है, मार्क्स आपको दे रखा है 0 से 10, चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 तक है ना, ठीक। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए भाई 2, 4, 18, 22, 21, 19, 10, 3, 1। कह रहा है ग्रुपिंग मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। चलिए जी मोड निकालते हैं ग्रुपिंग मेथड का यूज करके, समझिए कैसे निकालना है मोड। कैसे निकाले, सबसे पहले भाई यहां पे आप निकालोगे, पहला लिखोगे 1, ठीक है, एक लाइन, फिर आप लिखोगे 1 को और हम 2 को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे 2 को और 3 को प्लस कर रहे हैं, एक लाइन, समझ में, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं कि आप फॉर्मेलिटी में कर रहा हूँ। आज यहाँ पे मैं 1 को जोड़ूंगा, यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ूंगा, यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ूंगा, यहाँ पे 1 जमा 2 जमा 3 को जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे। मतलब समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल लाइन वाली एक ही लाइन, 2 को जोड़ने वाली 2 लाइन बनाई है मैंने, और 3 वैल्यूज को जोड़ने वाली 3 लाइन बनानी है आपको, समझ में, मैंने भी ऐसे किया है और आपको भी ऐसे करना है। और ये रहा टोटल, टोटल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल बाद में कर लेंगे, ठीक है सर, समझिए। आपको भी ऐसे करना है, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड, बहुत ज्यादा बार आता है एग्जाम्स में, समझिए। तो 1 मतलब सिंगल लाइन को देखना है, तो सिंगल लाइन को अगर हम देखें तो देखिए सबसे सिंगल जैसे यहाँ पे 2 है, 2 अकेले ही रहे तो अकेला लिख दो, ये 2, 4 का 4, 18 का 18, 22 का 22, 21 का 21, 19 का 19 और 10 का 10, 3 का 3, 1 का 1, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। लेकिन आप ये चेक करो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू है कौन सी, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, मेरे को दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है 22 की, तो इस पे घुरा लगा दो सर्कल, सिंपल खत्म। यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ना है, यानी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के चलेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू है 2, सेकंड वैल्यू है 4, तो 2 और 4 को जोड़ दिया कितना हो गया 6, तो इन दोनों के बीच में लिख देना, दोनों 2 और 4 के बीच में 6, समझे कि हमने किस किस को जोड़ के निकाला है 6, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू 6। उसके बाद ये दोनों वैल्यू जोड़ चुके हैं, अभी दोनों जोड़नी है भाई, अभी दो, ठीक है भाई, 18 और 22, 18 22 कितना हो गया 20 20 40, दोनों को जोड़ के निकाला 40, इन दोनों जोड़ के कितना आया, ये हो गया 20 20 20 40, इसका भी जोड़ के 40 आया, ये दोनों जोड़ के 13, और ये अकेला रह गया, छोड़ दो इसे, जब तक दो ना हो तब तक जोड़ने नहीं, समझिए। अब इन सबका टोटल में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, दोनों मैक्सिमम हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमने दोनों पे गोला लगा दिया। इस बार सेकंड से चालू करना है, सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ दो,
सेकंड और थर्ड को जोड़ना चालू करो, तो 18 और 4 कितना हो गया 22, तो बस इन दोनों के बीच में कितना आ गया 22। चलिए अगला 22 और 21, 20 20 40, 40 के बाद 43 40, ठीक है। उसके बाद 19 और 10, 20 20 10 30 30 मतलब 29, ठीक है भाई, 3 और 1 4। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू ये वाली, इस पे सर्कल लगा दिया। अब उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब स्टार्टिंग के तीन वैल्यू जोड़नी है, तो 2 और 4 6 थे, 6 और 18, 18 और 6 हो गया 24, तो बस इन तीनों के बीच में लिखना है आपको कितना 24 24। चलिए अब ये तीनों जोड़ने, वो तीनों तो जोड़ लिया, अब ये तीनों जोड़ने हैं, तो 20 20 40 40 20 60 60 61 62 62, तो ये हो गया 62। उसके बाद 10 3 10 या 14, ये हो गया 14 14, इनमें से हाईएस्ट कौन सी है 62। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ को जोड़ना है, यानी फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के जोड़ेंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, इन तीनों जोड़ेंगे कितना हो गया, तो ये दोनों हो गया 20 20 40 40 और 4 44 44, तो ये हो गया 44। चलिए उसके बाद इन तीनों जोड़ना है आपको, क्योंकि वो तीनों स्टार्टिंग जोड़ चुके आप, तो 20 और 20 कितना हो गया, ये हो गया 40 40 और 10 50, तो इसके बीच में 50 लिख दो 50 ये रहा। उसके बाद अगली वैल्यू दो जोड़ नहीं सकती क्योंकि दो ही वैल्यू, हमें तो तीन जोड़नी है, तो बस ऐसे छोड़ दो। इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, ये वाली, इस पे सर्कल लगा दिया हमने। इसके बाद भाई अगली कौन सी है, अगला थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, मतलब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इनको जोड़ना चालू करना है, तो 20 20 40 50 60 और 61 61 मतलब 61, तो ये 61 लिख दिया। उसके बाद इन तीनों जोड़ के निकाल देते हैं एक बार, तो 20 10 30 30 31 32 32 हो गया 32, इसका टोटल हो गया 32, ठीक है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली। इतना सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अब इसके बाद आपको एक टेबल और बनानी है, ठीक है सर। अब एक टेबल और क्यों बनाई गई है वो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे लिखनी है ये क्लास, ठीक है, जैसे कि 0 से 10, मर्जी आपकी, आप चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे फिर आप ऐसे लिख दो, मर्जी आपकी, जैसा आप लिखना चाहो। 0 से 10 आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 और 80 से 90। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहली टेबल, दूसरी लाइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे तीसरी वैल्यू, यहाँ पे चौथी, यहाँ पे पांचवी, और उसके बाद छठी वैल्यू। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, टोटल का टॉपिक, ठीक है भाई। टोटल कर दे चालू, सुनिए ध्यान से। तो पहली जो लाइन है, पहली लाइन के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी 22, किसको जोड़ के निकाली थी, खाली एक वैल्यू को जोड़ के, जो कि 22 था। तो 22 कौन सी लाइन में था 340, तो उस पर टिक लगा दो। ये पहली लाइन का आंसर कितना आया 340, समझे, समझिए दोबारा। सेकंड लाइन में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो सेकंड लाइन में वाली थी, ये तो पहली थी ना, ये तो सेकंड लाइन थी, याद है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, फोर्थ थी, फिफ्थ थी, सिक्स्थ थी, ठीक है। तो सेकंड लाइन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, ये दोनों थी, और ये दोनों कौन से जोड़ वैल्यू को जोड़ के निकली, ये 40 किसको जोड़ के निकला था, ये 18 और 22 को जोड़ के निकला था, है ना भाई, यानी कि 20 और 30 वाली लाइन को जोड़ के निकला, और ये निकला 40 और 50 वाली लाइन को जोड़ के, तो बस चारों पे निकला दो, यानी 20 और 30 वाला मैक्सिमम आएगा, और ये दोनों भी मैक्सिमम आए थे, ठीक है। अब थर्ड वाली लाइन को समझते हैं। थर्ड वाली लाइन में केवल एक वैल्यू थी 43 जो मैक्सिमम थी, वो किसको जोड़ के निकली थी, वो निकली थी इन दोनों जोड़ के, यानी कि 30 और 40 वाली लाइन को जोड़ के निकली थी। तो ये 30 और 40 वाली लाइन, यानी 30 और 40 वाली लाइन, ये 30 वाली लाइन, ये 40 वाली, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद यहाँ पे 4 पे क्या है 62 किन को जोड़ के निकला था, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से 62 निकला था भाई, इन तीनों जोड़ के 22 21 और 19 को जोड़ के, ठीक है, इन तीनों जोड़ के निकला था, और इस वजह से 30 40 और 50 वाली लाइन पे टिक लगाना है। तो ये भाई थोड़ा सा ना साफ साफ लिख देता हूँ ऐसे लाइन खींच के, ताकि आसान हो जाए ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो ये निकला था 30 40 50 जोड़ के, यानी 30 40 और 50 पे टिक लगा दिया हमने। उसके बाद 50 50 जोड़ के निकला था भाई, 50 निकला था, दो 1 2 3 इसको छोड़ दो, 1 2 3 इन तीनों जोड़ के, ठीक है भाई, 50 आया था, हाँ ठीक है, इन तीनों जोड़ के कितना आया था 50 आया था, तो 40 50 और 60 पे टिक लगाना है, तो ये हो गया 40 50 और 60 पे टिक, ठीक है। उसके बाद 61 किसको जोड़ के निकला, 61 हमने निकाला था थर्ड फोर्थ फिफ्थ वैल्यू को जोड़ के, यानी ये दो तीन इन तीनों जोड़ के 20 से 40 तक, तो 20 से 30 40। चलिए अब हमें करना है टोटल, सबसे ज्यादा टिक किस पे आए हैं, सबसे ज्यादा टिक किस पे लगेंगे, तो पहले पे 0 लगे, दूसरे पे 0 लगे, इस पे लगे 2, इस पे लगे मतलब कि 1 2 3 4 5 5 टिक, इस पे लगे 1 2 3 4 5 5 टिक, एक सेकंड, ये पहले वाला टिक किस पे लगा था, पहले पे, ठीक, कभी गड़बड़ हो जाए ना, अच्छा तरीके, ठीक है। अगले पे
परफेक्ट। सही तो कर रहा हूँ। हाँ जी चलिए अगले पे भाई यहाँ पे कितने टिक है, 1 2 3 4 5, 5 टिक। अगले पे 1 2 3, 3 टिक है। अगले पे 1 टिक है। और अगले पे कौन सा है, कोई सा भी नहीं। चलिए तो हमें पता चल गया इस हिसाब से हमारा जो मोड है यहाँ पे कितना आ रहा है यार, 2 वैल्यूज आ रही है। हाँ भाई श्योर है। चलिए तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 बार 5 बार, मतलब 5 5 आ रही है। और 5 5 मतलब ये दोनों ही वैल्यू यानी 30 से 40 वाली कैटेगरी और 40 से 50 वाली कैटेगरी जो ये है, ये बन सकती है आपकी क्या, यहाँ पे जैसे 5 5 आया ना, ये बन सकती है आपकी मॉडल क्लास। क्या बन सकती है, मॉडल क्लास। और आपको इसके हिसाब से क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना, मतलब मोड निकालना पड़ेगा इसके हिसाब से। सिंपल समझिए। अब इसमें दिक्कत क्या हुई भाई, यहाँ पे ना आपकी कोई भी एक वैल्यू जो थी वो आनी चाहिए थी, मतलब कि मैक्सिमम आनी चाहिए थी, मोड आनी चाहिए थे कि उस क्लास के अंदर हम क्या लगाते, मोड का फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने वही देखा कि यहाँ पे जो आंसर में ना, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है। तो अब आंसर में जाके चेक किया तो ज्यादातर तो आंसर मिलते नहीं इसके, तो फिर गूगल पे आंसर चेक किया तो आंसर वाले में क्या कर रहे हैं, वो ये वाली वैल्यू नहीं ले रहे, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी है इसको काउंट नहीं कर रहे, इसको सिंगल फ्रीक्वेंसी को, यानी कि ये वाला जो डाटा है इसको काउंट नहीं कर रहे, उन्होंने खाली ये वाला टॉपिक चालू कर रखा है। लेकिन ऐसा सही है नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो मोड निकाले जाते हैं उनमें 6 कैटेगरी ली जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, एक सिंगल भी काउंट किया जाता है, बाकी 2 वैल्यू होती है, दो वैल्यू को काउंट करके सम करके। अगर आपने बचपन में सीखा हो तो ऐसे ही निकालते हैं। और से बढ़िया बढ़िया बैठ जा आराम से। तो भाई इसी तरीके से निकालते हैं, अगर आप बचपन में कर रहे हो आराम से मोड निकालना आपने सीखा हो तो सेम इसी तरीके से निकाला जाता है, तो दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे गलती क्या हुई है, हमने इस वाली चीज को भी ले लिया, इस वजह से यहाँ पे जो है ना मोड आपका 2 ज्यादा मतलब चेंज आ चुका है। वैसे ये जो ग्रुपिंग मेथड है ना, ये हर क्वेश्चन के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रुपिंग मेथड केवल उन क्वेश्चन के अंदर लगाना है जब आप डायरेक्टली मोड ना निकाल सको, क्योंकि आपको पता है मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मोड ये रहा, मोड निकालने का फॉर्मूला है भाई L1 प्लस में F1 माइनस में F0 अपोन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब भैया ये जो F1 होता है या फिर ये जो F0 होता है या फिर ये जो F2 होता है, ये होता क्या है, मैंने बता रखा है पहले से। ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, सॉरी इसके अंदर बता रहा हूँ, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम F1, उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं F0 और उसके नीचे वाली जो वैल्यू है उसको बोलते हैं F2। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हाईएस्ट वैल्यू आपको दे रखी है F, मतलब F1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 22, F0 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 18 और F2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 21। तो आप आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो ना, तो इस वजह से आपको ग्रुपिंग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वैल्यू में पुट करोगे फॉर्मूले को, मतलब फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यू फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर उसके अंदर वैल्यू उसके अंदर पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर पुट किया जाए तो F1 ये रहा, तो मॉडल क्लास हमारी ये वाली बनती है। तो 30 प्लस में F1 की वैल्यू दे रखी है आपको 22 माइनस में F0 की वैल्यू दे रखी है 18 अपोन में 2F1, यानी F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। F1 कितना था 22, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया, माइनस में F0 18, F2 मतलब कितना 21 मल्टीप्लाई में H। इसको सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सर, बढ़िया। तो भाई बस इसको सॉल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा। करूं यार, कर ही देते हैं। वैसे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या, ये बेटा पड़ जा। हाँ भाई सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्या हो गया 30 प्लस में 22 में से 18 गए, बच गया 4, 44 में से 18 के हटाने हैं, 44 माइनस में 18 माइनस में 21, तो आपका आज बच गया ये 5 मल्टीप्लाई बाय H। H कितना था भाई यहाँ पे, H की वैल्यू थी 10, तो 10 लिख दिया, इससे कट गया 2 पे, 4 दूनी हो गया 8 और ये हो गया 38, तो आपका आंसर आ गया 38। सिंपल से। तो जब भी आपको, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा खराब हो गया, 19 21 22 18 4, तो जब भी यहाँ पे एक वैल्यू दिख देना है मॉडल, मतलब कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख जाए, तब तो आप आराम से मोड निकाल लोगे। ग्रुपिंग मेथड कब यूज करना है सर, या तो क्वेश्चन वाला बोल दे कि आपको ग्रुपिंग मेथड का सॉल्व, मतलब ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, या फिर आपको दिख जाए डाटा के अंदर कि 2 वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पे 10 की जगह मान लो लिखा होता 22, कितना लिखा होता 22, तब क्या करते हैं, तब देखिए इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास, और उसी के आगे माना जाता है F1। तो F1 इस वाली लाइन को माने, यानी कि यहाँ से मोड निकाले, या फिर इस वाली लाइन को F1 मान के यहाँ से मोड कैलकुलेट किया जाए। तो जो दोनों वैल्यू मैक्सिमम है ना, क्योंकि तो जहां पे आपको कंफ्यूजन आ जाए कि 2 वैल्यू में से कौन सा F1 माना जाए, उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं भाई, उस जगह पे यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड का। सिंपल से। वैसे तो इसके अंदर दे रखा था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था क्योंकि ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पता है DOSL वाले बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे,
ठीक है। तो इस वजह से अगर इस मेथड के अंदर लिखा होता है ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है और यहाँ पे आप टेबल बना के आ रहे हो तो लास्ट में आपको भी ये करना है, जब आपका आंसर दोनों सेम आ जाए ना तो फिर इस वाली लाइन को काउंट मत करना, इस वाली लाइन को छोड़ देना, मतलब जो पहला है डिवीजन इसको मत लिखना, ठीक है भाई, क्योंकि आपको अनइवन दिखाना पड़ेगा ना, कोई एक वैल्यू बना के दिखानी पड़ेगी। तो इसमें कितनी वैल्यू आ रही है 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रही है, ये रहा 4, यहाँ पे 5 आ रही है दोनों मिला के। हाँ जी, तो इस हिसाब से 5, तो आपकी जो मॉडल क्लास बनेगी वो इसमें ये वाला भी बनेगी। इस हिसाब से अगर मॉडल क्लास निकालेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला L1 प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में F2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H। L1 की वैल्यू कितनी है इस बार, L1 की वैल्यू है 40, तो 40 प्लस में F1 माइनस में F0, F1 कितना था, F1 था 21, 40 के हिसाब से जो F1 बन रहा है वो 21 बन रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें मोड प्लस लगा देना भाई, क्योंकि मोड निकाल रहे हैं ना इस वजह से, ताकि आपका आंसर माइनस में आए। तो इसकी वैल्यू थी 21 माइनस में 22, ठीक है भाई, और ये लग गया मॉडुलस अपॉन में, ठीक है भाई। F1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 42, 42 माइनस में कितना 22 माइनस में कितना 19 और मल्टीप्लाई में H कितना था 10। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जैसे 40 जमा में 1 अपॉन में इसमें से 42 में से 22 बचे 20, 20 में से 19 गया 1 मल्टीप्लाई में 10 और ये हो गया 50। तो आपका आंसर आ गया इसमें 50। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था। बस इसी तरीके से तो है भाई क्वेश्चन, किसी तरीके से बस खाली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। भाई मैंने क्या बताया, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख जाए साफ साफ तब तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो अपना ये वाला लगा के पुट करो सॉल्व करो। जब आपको दो वैल्यू मैक्सिमम दे दे, जैसे 22 ये भी है 22 ये भी, आप डिसाइड ना कर पाओ कि मॉडल क्लास किसको बनाओ, किस में से फॉर्म लगाओ, किस यूनिट के हिसाब से, तब आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है। और ग्रुपिंग मेथड का यूज करके आराम से देखना है मैक्सिमम रिपीटेशन कहां पे आ रही है, जहां पे मैक्सिमम रिपीटेशन आए उसको क्लास मान के आप आराम से उसमें फॉर्म लगाओगे। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे दो वैल्यू सेम आ रही है तो इस वाली क्लास को काउंट मत करना, यानी जो F1 वाली वैल्यू होगी उसको काउंट नहीं करना, तब जाके आप सॉल्व कर लोगे। वैसे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको काउंट नहीं करना, काउंट करना होता है, आपको 6 की 6 क्लास निकालनी होती है, सॉल्व करना होता है, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर भाई स्पेशली दे रखा है उन्होंने, तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। और ग्रुपिंग मेथड भी बोल रखा है, जबकि इसमें सिंपल डायरेक्टली दिख रहा है हमें कि मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। सिंपल सर, बढ़िया। तो जैसे बोल रखा है हम वैसे करके आएंगे, ठीक है भाई, तभी नंबर मिलेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से और कुछ रह गया नहीं गया इसके अंदर, जो 5 चीज के पेपर थे मतलब देख लिए कुछ सारे, मतलब सबके सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। और एक जो एवरेज स्पीड या टाइम निकालने वाला है क्वेश्चन वो आप आराम से निकाल लोगे हार्मोनिक मेथड के हिसाब से, जो पहला दूसरे क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल्स के। तो भाई आपको मेरे को लगता है कि आंसर आप आराम से कर लोगे, आपको गूगल पे सर्च करके मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप आराम से कर लेना। सिंपल सर, जो भी मुश्किल क्वेश्चन थे मैंने वैसे आपको समझा दिए हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, आप आराम से करो, बस और कुछ रह नहीं गया। सिंपल ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से कलेजों से गुर्दों से फेवरेट सर इसे अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले तो नहीं कर रखा कोई बात नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी यही, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। आज तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। अच्छा एक सेकंड, वेट वेट वेट, मेरे को पता है भाई कुछ बच्चे अभी भी परेशान करेंगे, भैया मेरे को आंसर चाहिए, तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बस ये रहेगा कि आंसर जो होंगे ना वो थोड़े से पेड रहेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन को बनाने में मेरे को 1-2 दिन लग गए, तो आंसर को फिर उसके बाद कैलकुलेट करके निकालना है, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग में चेंज करना है उसे। कुछ की तो मैं फोटो ही लगाऊंगा सीधा खींच के, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइपिंग में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो सीधा फोटो खींच के आंसर लगाऊंगा, जो भी आंसर निकल जाएंगे। बाकी जो थ्योरी वाला होगा वो कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे आपको, ठीक है भाई, ताकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग खराब है तो आपको समझ में नहीं आएगा वरना। तो इस वजह से थोड़ी सी मेहनत लग रही है भाई आंसर पे, तो आंसर जो होंगे वो लगभग टाइम लग जाएगा तो आने में। अगर आपके आने तक मिल जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, थोड़ा सा पेमेंट रहेगी थोड़ी बहुत 50 रुपए के आसपास की, अब ज्यादा नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो मैं दे रहा हूँ, समझे? हाँ जी, उस क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर के नाम से लिंक जाए। क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वेश्चन पेपर फ्री में डाउनलोड कर लो, आंसर जो होगी उसकी पेमेंट होगी 50 रुपए के आसपास, आराम से पे करके परचेज कर सकते हो। सिंपल सर। तो आज के लिए बस नहीं, आज के लिए बस नहीं, मिलते कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लो भाई, फटाफट। Thank you.